अध्याय 38 सिस्टम पॉइंट्स का दुरुपयोग 3। सिलास को बहुत आश्चर्य हुआ और वह उत्साहित हुआ जब उसने देखा कि उसके पास वर्तमान में कितने सिस्टम पॉइंट्स हैं। 1 मिलियन से ज्यादा सिस्टम पॉइंट्स। सिलास ने इसके बारे में चाहे जो भी सोचा हो, 1 मिलियन सिस्टम पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। सिस्टम स्टोर में कितनी भी महंगी चीजें होने के बावजूद सिलास को लगा कि वह आइटम सेक्शन से बहुत सारी चीजें आसानी से खरीद सकता है। नॉलेज सेक्शन के लिए भले ही वहां चीजें बहुत महंगी हों, लेकिन उसके पास अभी जितने सिस्टम पॉइंट्स हैं, उससे वह 3 से 5 नॉलेज खरीद सकता है। अगर वह सबसे कम कीमत वाली चीजें खरीदता है और सिलास को लगा कि उसके पास अभी भी कुछ हजार सिस्टम पॉइंट्स बचे रहेंगे। सिलास ने उस समय के बारे में सोचा जब 1000 सिस्टम पॉइंट्स उसकी पहुंच से बाहर थे, लेकिन अब उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा सिस्टम पॉइंट्स हैं। मुझे 2 क्वांटम कंप्यूटिंग स्मार्टवॉच भी मिली, सिलास ने कहा, जब उसने बिस्तर पर अपने बगल में पड़ी एक स्मार्टवॉच उठाए और उसकी जांच करने लगा। स्मार्टवॉच की जांच करने के बाद सिलास ने देखा कि यह अपने मैट ब्लैक रंग और सपाट अंडरसाइड के साथ कुछ भी असामान्य नहीं दिखता है। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि वर्तमान में बाजार में उत्पादित और बेची जा रही स्मार्टवॉच है। इसके बारे में एकमात्र अनोखी बात यह है कि इसमें कोई बटन नहीं है जिसे दबाकर इसे चालू किया जा सके। सिलास ने स्मार्टवॉच की जांच जारी रखी, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली चीजों के अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं दिया। उत्सुकता से उसने इसे अपने बाएं हाथ पर पहना और इसे बांधने के तुरंत बाद इसकी स्क्रीन चमक उठी और एक रंगीन हाइपरस्पेस दिखाने लगी, इससे पहले कि यह फिर से खाली हो जाए। क्या गड़बड़ है? ये कुछ भी क्यों नहीं दिखा रहा है? सिलास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसे नहीं पता था कि जो हुआ उसके बारे में क्या सोचना है। सिस्टम, क्या ये घड़ी खराब है? नहीं, ये कुछ भी क्यों नहीं दिखा रहा है? ये केवल एक रंगीन हाइपरस्पेस दिखा रहा था और खाली हो गया। इसे सेटअप करने और चलाने के लिए आई की आवश्यकता है। एआई, तो यह आई के बिना काम नहीं करेगा। फिर ये बिना आई के बेकार है। मुझे आई से संबंधित ज्ञान देखना याद है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी लागत कितने सिस्टम पॉइंट है। तो चलो खरीदारी करते हैं। सिस्टम स्टोर, ज्ञान अनुभाग खोलें, सिलास ने कहा, और तुरंत ज्ञान की एक विशाल सूची उसके सामने प्रदर्शित हुई। ये देखकर सिलास ने नीचे स्क्रॉल किया जब तक कि उसे वह नहीं मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता विवरण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली जिसमें संज्ञानात्मक क्षमताएं, अनुभव से सीखना, तर्क करना और समस्या समाधान शामिल हैं। ये सिस्टम डेटा विश्लेषण, स्वचालन और निर्णय लेने में उत्कृष्ट हैं। लागत 250,000 एसपी। सिलास ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत खरीदारी कर ली। खरीदारी पूरी होने के बाद सिलास ने अपने पास बचे हुए सिस्टम पॉइंट्स को देखा। सिस्टम पॉइंट S1,894,000 1644,000 जोड़। मेरे पास अभी भी बहुत ज्यादा बचा हुआ है। देखते हैं कि मुझे कुछ और पसंद है या नहीं, सिलास ने कहा, और ज्ञान की सूची को देखना जारी रखा और वह चुनता रहा कि वह क्या खरीदना चाहता है। सिलास को अपने चयन पूरे करने में कुछ मिनट लगे। उसने 3 और ज्ञान चुने, क्वांटम कंप्यूटिंग, संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता। तीनों ज्ञान की संयुक्त लागत 870,000 सिस्टम पॉइंट्स थी। खरीदारी पूरी होने के बाद सिलास ने अपने सिस्टम पॉइंट बैलेंस को फिर से चेक किया। सिस्टम पॉइंट S1,644,774,000 जोड़। अभी भी बहुत सारे सिस्टम पॉइंट हैं। इन चीजों को बनाने के लिए मुझे एक प्रोग्रामिंग भाषा की जरूरत है। मैं इसे इस तरह से बनाना चाहता हूं कि भले ही सोर्स कोड दुनिया के सबसे अच्छे प्रोग्रामर के सामने प्रदर्शित किया जा रहा हो, वे हैरान रह जाएंगे। सिस्टम, क्या ज्ञान सूची में प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? हाँ, मुझे दिखाओ, सिलास ने कहा, और सिस्टम ने अपने डेटाबेस में सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। फोटोस्क्रिप्ट विवरण। फोटोनिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स से जुड़े प्रोग्रामिंग अनुप्रयोगों के लिए एक भाषा, फोटोस्क्रिप्ट उन्नत ऑप्टिकल सिस्टम के विकास का समर्थन करती है। लागत 16,000 एसपी। डीप रियलिटी विवरण। वर्चुअल और संवर्धित वास्तविकता में गहन शिक्षण अनुप्रयोगों के लिए तैयार, डीप रियलिटी यथार्थवादी सिमुलेशन के विकास का समर्थन करती है। लागत 95,000 एसपी। माइंडस्क्रिप्ट विवरण। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन किया गया। माइंडस्क्रिप्ट डेवलपर्स को ऐसे अनुप्रयोग बनाने में सक्षम बनाता है जो सीधे मानव मस्तिष्क के साथ बातचीत करते हैं। लागत 130,000 एसपी।
सूची लगभग अंतहीन होती चली गई और सिलास ने उन्हें देखना जारी रखा, लेकिन उसने पाया कि अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया था। सिलास ने अपनी खोज में विशिष्ट होने का फैसला किया क्योंकि उसने सिस्टम को उसे बहुउद्देशीय प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रदान करने के लिए कहा। सिस्टम ने ऐसा किया और तुरंत प्रोग्रामिंग भाषाओं की एक विशाल सूची प्रदर्शित की गई। यूनिस्क्रिप्ट विवरण। सार्वभौमिक प्रोग्रामिंग भाषा का एक अनूठा रूप जो क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक विविध तकनीकों के साथ सहजता से एकीकृत होता है, जो अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता प्रदान करता है। लागत 500,000 एसपी। ओमनीकोड विवरण। सर्वव्यापी भाषा होने के लिए इंजीनियर ओमनीकोड एआई, रोबोटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में विकास की सुविधा प्रदान करता है और अधिक क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करना। लागत 450,000 एसपी। सिलास ने प्रोग्रामिंग भाषाओं की लगभग अंतहीन सूची देखी और पहली भाषा यूनिस्क्रिप्ट को चुनने का फैसला किया। सिलास ने इसे इसलिए चुना क्योंकि यह सूची में सबसे महंगी है और इसके संक्षिप्त विवरण में क्या लिखा गया था। सिलास ने इस पर क्लिक किया और पूरा विवरण प्रदर्शित हुआ। यूनिस्क्रिप्ट डेवलपर्स को पारंपरिक सीमाओं को पार करने में सक्षम बनाता है, जिससे यह अंतःविषय परियोजनाओं के लिए आधारशिला बन जाता है, जिसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बहुत कुछ के संश्लेषण की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त सुविधाएं। तारांकन लाइब्रेरी क्राफ्टिंग। डेवलपर्स यूनिस्क्रिप्ट इकोसिस्टम के भीतर गतिशील रूप से लाइब्रेरी बना सकते हैं। ये सुविधा विशेष मॉड्यूल की ऑन द फ्लाई पीढ़ी की अनुमति देती है, कोड पुनः प्रयोज्यता को बढ़ाती है और एक सहयोगी विकास वातावरण को बढ़ावा देती है। तारांकन अनुकूलनीय वाक्य विन्यास। यूनिस्क्रिप्ट एक अनुकूलनीय वाक्य विन्यास प्रणाली पेश करता है, जिससे डेवलपर्स अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा की संरचना को अनुकूलित कर सकते हैं। ये लचीलापन अंतर संचालनीयता का त्याग किए बिना एक व्यक्तिगत कोडिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। तारांकन आयामी अमूर्तता। अनस्क्रिप्ट डेवलपर्स को आयामी अमूर्तता के साथ काम करने की अनुमति देता है, जटिल स्थानिक और क्वांटम अवधारणाओं को सरल बनाता है। ये सुविधा विशेष रूप से विभिन्न आयामों में सिमुलेशन, गेमिंग और वैज्ञानिक मॉडलिंग से जुड़े अनुप्रयोगों के लिए फायदेमंद है। तारांकन क्वांटम कोड इंटरपोलेशन। क्वांटम सिद्धांतों का लाभ उठाते हुए अनस्क्रिप्ट एक अद्वितीय कोड इंटरपोलेशन तंत्र प्रदान करता है। डेवलपर्स क्लासिकल और क्वांटम कोड सेगमेंट को सहजता से एकीकृत कर सकते हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर माइग्रेट करने वाली परियोजनाओं के लिए क्रमिक संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। तारांकन बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन टूलकिट। अनस्क्रिप्ट बायोमेट्रिक डेटा को अनुप्रयोगों में एकीकृत करने के लिए एक व्यापक टूलकिट प्रदान करता है। डेवलपर्स आसानी से अपने प्रोजेक्ट में चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और अन्य बायोमेट्रिक पहचानकर्ता जैसी सुविधाओं को शामिल कर सकते हैं। तारांकन विकेंद्रीकृत स्वायत्त अनुबंध डैक्स। अनस्क्रिप्ट डैक्स के निर्माण में अग्रणी है, जिससे डेवलपर्स को विकेंद्रीकृत, स्व-निष्पादित अनुबंध बनाने की अनुमति मिलती है। ये सुविधा ब्लॉकचेन और स्मार्ट अनुबंध विकास में अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक डिबगिंग। अनस्क्रिप्ट एक उन्नत संज्ञानात्मक डिबगिंग सिस्टम पेश करता है जो डेवलपर के इरादे को समझता है। यह न केवल बग की पहचान करता है बल्कि डेवलपर के कोडिंग पैटर्न के आधार पर अनुकूलन और वैकल्पिक कार्यान्वयन का सुझाव भी देता है। टेम्पोरल लूप। डेवलपर टेम्पोरल लूप बना सकते हैं, जिससे विशिष्ट समय अंतराल पर कोड का निष्पादन संभव हो सके। यह विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है जिनमें आवधिक अपडेट, समय संवेदनशील गणना और शेड्यूल किए गए कार्यों की आवश्यकता होती है। तारांकन न्यूरल आर्किटेक्चर डिजाइन। अनस्क्रिप्ट में न्यूरल आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए उपकरण शामिल हैं, जो डेवलपर्स को उनकी विशिष्ट एप्लीकेशन आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टम न्यूरल नेटवर्क संरचनाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करने में सक्षम बनाता है। तारांकन सहयोगी क्वांटम सिमुलेशन। अनस्क्रिप्ट सहयोगी क्वांटम सिमुलेशन की सुविधा देता है, जिससे कई डेवलपर्स एक साथ क्वांटम एल्गोरिदम पर काम कर सकते हैं। ये सुविधा क्वांटम अनुसंधान और विकास में टीम वर्क को बढ़ावा देती है। लागत 500,000 सिस्टम पॉइंट। सिलास ने प्रोग्रामिंग भाषा का पूरा विवरण पढ़ा और समाप्त होने के बाद संतुष्टि में अपना सिर हिला रहा था। सिस्टम से प्राप्त अधिकतम स्तर प्रौद्योगिकी कौशल के कारण सिलास ऊपर लिखे गए सभी शब्दजाल को समझ सकता था। एक सरल और मूर्खतापूर्ण स्पष्टीकरण देने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा बहुत बहुमुखी और अत्यंत परिष्कृत है। यदि इसकी तुलना पृथ्वी पर पहले से मौजूद प्रोग्रामिंग भाषाओं से की जाए, तो यूनिस्क्रिप्ट को अधिपति कहा जा सकता है। सिलास ने और इंतजार नहीं किया और तुरंत ज्ञान खरीद लिया। सिस्टम ज्ञान हस्तांतरण आरंभ करें।
सिलास ने बिस्तर पर लेटते ही सिस्टम से कहा, होस्ट, आपके लिए अपने इंटेलिजेंस स्टेट पॉइंट को काफी हद तक बढ़ाना उचित है, क्योंकि हस्तांतरित किए जाने वाले ज्ञान की सामग्री बहुत अधिक है और आपको एक सप्ताह के लिए अक्षम कर सकती है। सिस्टम ने कहा। सिलास ने यह सुना और आश्चर्यचकित हुआ। क्या मैं एक सप्ताह के लिए अक्षम रह जाऊंगा, मेरे वर्तमान 25 इंटेलिजेंस स्टेट पॉइंट के साथ भी? सिलास ने सिस्टम की बात मानने का फैसला किया और 200,000 सिस्टम पॉइंट को स्टेट पॉइंट से बदल दिया। एक्सचेंज हो जाने के बाद सिलास के पास अब 200 स्टेट पॉइंट हैं। उसने उन्हें उसी हिसाब से आवंटित करना शुरू कर दिया, 75 इंटेलिजेंस को, 60 स्ट्रेंथ को, 30 स्टेमिना और एजिलिटी को और बाकी 5 करिश्मा को। ऐसा करने के बाद सिलास ने अपनी स्टेटस जानकारी खोली। नाम, सिलास कट। आयु, 20। जाति, मानव। सिस्टम स्तर, अधिकतम। शक्ति, 20, 80। चपलता, 15, 45। सहन शक्ति, 15, 45। बुद्धिमत्ता, 25, 100। करिश्मा, 13, 18। आंकड़े अंक, 0 जोड़। महाशक्ति, पदार्थ हेरफेर रैंक F। लॉटरी टिकट, 10,000। सिस्टम अंक, 774,000 equals greater than 274,000 equals greater than 74,000 जोड़। चेन मिशन आय, एक व्यवसाय शुरू करें और एक साल में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। वर्ष पुरस्कार निर्भर करेगा होस्ट स्तर के प्रदर्शन पर। मिशन प्रगति, 28.9% मूल्यांकन, $289 मिलियन। समय सीमा, 362 दिन 10 घंटे। ये पर्याप्त होना चाहिए। सिस्टम, ज्ञान हस्तांतरण आरंभ करें। ज्ञान हस्तांतरण आरंभ किया गया। संदेश प्रदर्शित होने के तुरंत बाद सिलास बेहोश हो गया। ज्ञान हस्तांतरण पूरा हुआ। अध्याय 39, विचार योजनाएं। तारांकन 11:46 AM। सिलास बहुत कमजोर महसूस करते हुए उठा और उसका सिर धुंधला और भ्रमित महसूस कर रहा था। वह अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था और केवल बिस्तर पर लेट सकता था और छत को अचंभित होकर देख सकता था। उसे कुछ मिनट लगे इससे पहले कि वह आखिरकार इससे बाहर निकल पाता। क्या इसीलिए सिस्टम ने कहा था कि मैं एक हफ्ते के लिए अक्षम हो जाऊंगा? मेरे उच्च आंकड़ों के बावजूद मुझे अपना शरीर हिलाने में कुछ समय लगा, सिलास ने खुद से कहा, जब वह बिस्तर से उठा और बाथरूम की ओर बढ़ा। मेरे आंकड़ों में वृद्धि के साथ कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन मेरा शरीर पहले से बहुत अलग महसूस करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचारों को संसाधित कर सकता हूं और अब मेरे लिए मल्टीटास्किंग एक आसान काम है। साथ ही मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस करता है और मैं अपने शरीर में एक विस्फोटक शक्ति महसूस करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितना मजबूत हूं। बाथरूम की दीवार के शीशे के सामने अपने शरीर की जांच करते हुए सिलास ने कहा, मेरी बुद्धि, शक्ति और चपलता में वृद्धि अधिक ध्यान देने योग्य है, केवल सहन शक्ति की जांच की आवश्यकता है। सिलास ने जल्दी से फ्रेश होकर अपने कमरे में वापस चला गया। जब वह अपने कमरे में पहुंचा, तो उसने कोई मिस्ड कॉल या संदेश देखने के लिए अपना फोन उठाया। उसने जांच करके सही किया क्योंकि उसके पास रियल एस्टेट वकील श्री रेंडल के कुछ मिस्ड कॉल और संदेश थे। कॉल वापस करने से पहले सिलास ने संदेशों की सामग्री की जांच की। संदेशों की सामग्री का अनुमान लगाना आसान था क्योंकि वह केवल सिलास को सूचित कर रहा था कि इमारतों के दूसरे बैच का मूल्यांकन किया गया था और उनका विवरण दिया गया था। उनका विवरण, कुल 6 इमारतें, उनमें से 5 अपार्टमेंट इमारतें हैं और आखिरी एक 20 मंजिला कार्यालय भवन है। इमारतों की लागत $38-90 मिलियन के बीच थी। उन सभी की कुल लागत $305 मिलियन थी और कुल मूल्यांकन $320 मिलियन था। जब सिलास ने इमारतों का विवरण पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसे पहले ही श्री ब्रैंडन ने बताया था कि इस विशेष सेट की लागत अधिक है। इन इमारतों का मूल्यांकन पहले सेट की तुलना में कम है, फिर भी यह अच्छा है। $15 मिलियन का मूल्य वृद्धि कोई हंसी का आंकड़ा नहीं है, लेकिन आखिर इन इमारतों को कौन बेच रहा है? जब उन्होंने इमारतों की जानकारी देखनी समाप्त की, तो उन्होंने श्री रेंडल को फोन किया। नमस्ते श्री सिलास, श्री रेंडल का फोन दूसरी तरफ से आया। नमस्ते मिस्टर रेंडल, देर से जवाब देने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी रात बहुत लंबी थी और मैं अभी जाग रहा हूँ। मैंने आपके द्वारा भेजी गई जानकारी को पढ़ लिया है और वे अच्छी हैं। कागजात ले लो, मैं उस पर हस्ताक्षर करूंगा और खरीदारी करूंगा, सिलास ने कहा। ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, सिलास ने कहा और कॉल समाप्त कर दी। अगर मैं इमारतों के इसी सेट को 2 बार और खरीद पाता हूँ,
तो मैं पहला चेन मिशन पूरा कर सकता हूँ, सिलास ने मिशन की प्रगति के बारे में सोचते हुए कहा। सिलास कमरे से बाहर निकल गया और दोपहर के भोजन के लिए नीचे चला गया क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके थे। मैंने रात का खाना और नाश्ता मिस कर दिया। डॉट 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 खाते समय सिलास ने देखा कि उसकी भूख बहुत बढ़ गई है। अब जितना खाना उसे भरता है, उससे उसकी भूख पर कोई असर नहीं पड़ता। ये ध्यान देने वाली बात है, आंकड़े जितने ज्यादा होंगे, भूख उतनी ही ज्यादा होगी। सिलास ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में वापस चला गया। जब वह उठा और अभी भी अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ था, तो सिलास ने इस बारे में गंभीरता से सोचा कि वह भविष्य में क्या करना चाहता है, और उसने फैसला किया कि वह अपनी खुद की टेक कंपनी खोलना चाहता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्यों? जब आप सिर्फ पैसे खर्च करके अमीर बन सकते हैं तो अपनी कंपनी क्यों शुरू करें? इसके कई कारण हैं, लेकिन यहाँ उनमें से कुछ हैं। जागने के बाद, जब वह भविष्य के बारे में भी सोच रहा था, तो सिलास ने सिस्टम, इसकी उत्पत्ति और स्टोर में मौजूद चीजों की उत्पत्ति के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जरूर, सिस्टम की उत्पत्ति आमतौर पर अस्पष्ट होती है और किसी रहस्य के नीचे छिपी होती है, लेकिन सिस्टम स्टोर में मौजूद चीजों की उत्पत्ति के बारे में क्या? वे कहाँ से आते हैं? बस जीन एनहांसमेंट सीरम और यूनिस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा के विवरण के बारे में सोच रहा हूँ। उनमें एक बात समान है, उन्हें किसी ने बनाया है, शायद किसी उच्चायामी प्राणी या जाति ने, लेकिन बात का सार यह है कि उन्हें किसी ने बनाया है। उसे ये भी याद आया कि सिस्टम ने उसे जीन एनहांसमेंट सीरम की उत्पत्ति के बारे में समझाते समय क्या कहा था। इसमें कहा गया था कि सीरम बनने से पहले लोग उत्परिवर्तन या मृत्यु के परिणामों के बिना डार्क एनर्जी को अवशोषित नहीं कर सकते थे। अब सवाल यह है कि ये लोग कौन हैं? सिलास मूर्ख नहीं था और पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वे कौन या क्या हैं। एलियंस। इनके बारे में सोचते हुए सिलास ने कुछ वस्तुओं और ज्ञान के बारे में भी सोचा जो उसने देखा था जो अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित थे। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में जाना, सितारों को देखना, ब्लैक होल को करीब से देखना, ब्रह्मांड की खोज करना, शायद उन एलियन सभ्यताओं के संपर्क में आना। वर्महोल के बारे में क्या वे वास्तविक हैं? वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में क्या सच है और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा इसके बारे में बनाई गई परिकल्पना, सिद्धांत और अवधारणाएं नहीं? सिलास को लगा कि एक एलियन सभ्यता के संपर्क में आना उसके लिए सच है, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष की विशाल ठंड, खालीपन और अंधेरे में जीवन खोजने का विचार ही उसे उत्साहित करता है। लेकिन सबसे पहले, हर चीज से पहले, उसे अभी भी एक निश्चित लुकास एंडरसन का ख्याल रखना है। तुरंत सिलास ने श्री विलियम्स को फोन किया। नमस्ते श्री सिलास, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? श्री विलियम्स, मुझे आपसे एक निजी अन्वेषक लाने और लुकास एंडरसन के खिलाफ मुकदमा तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही उसके बारे में जितना संभव हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। ये सुनकर श्री विलियम्स आश्चर्यचकित हो गए। वे खुद से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। ये लुकास एंडरसन कौन है और उसने उसे कैसे अपमानित किया? श्री सिलास, मैं आपके लिए एक निजी अन्वेषक की व्यवस्था कर सकता हूँ। इसके अलावा मुकदमे के बारे में हम उस पर क्या आरोप लगा रहे हैं? श्री विलियम्स ने पूछा। यौन उत्पीड़न, धन का गबन, सबूतों की जालसाजी, जबरदस्ती और जबरन वसूली, धोखाधड़ी और सत्ता का दुरुपयोग। श्री विलियम्स को ये सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। श्री सिलास, ये आरोप छोटे नहीं हैं और यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम फोन पर बात कर सकें। आइए इस पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिले, समय और स्थान चुनें। ठीक है, मैं आपको विवरण भेज दूंगा। जितनी जल्दी हो सके निजी जांचकर्ता को लाने में मेरी मदद करें। हाँ, मैं तुरंत ऐसा करूंगा। ठीक है, सिलास ने कहा और फोन रख दिया। डैनियल, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पिता, उनके प्रभाव और कंपनी के बिना जीवित रह सकोगे, क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीनने जा रहा हूँ। कॉल समाप्त होने के बाद सिलास ने अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसने कल जो जानकारी खरीदी थी, उसे पढ़ने का फैसला किया। तुरंत उसने इसके बारे में सोचा और जानकारी की बाढ़ उसके दिमाग में भर गई, जिससे उसे लगभग चक्कर आने लगा। उसने चक्कर आने की भावना को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया और आखिरकार ठीक से सोचने में सक्षम हो गया। उसने जानकारी पढ़ना शुरू किया, और जानकारी पढ़ने के बाद सिलास का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया क्योंकि उसने जो पढ़ा उससे वह पूरी तरह से चौंक गया था। वैज्ञानिक बहुत सी चीजों पर थीसिस स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, मुख्य रूप से भौतिकी से संबंधित विषय, लेकिन सब कुछ सिर्फ सिद्धांत ही रहा है। लेकिन वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर एक सामान्य जानकारी ने उन्हें मोहित कर दिया।
इन दोनों से संबंधित जानकारी को पढ़ने के बाद सिलास को पता चला कि फिल्मों में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे आसानी से वास्तविक दुनिया में दोहराया जा सकता है। इन विषयों पर उनके पास जो जानकारी है वह मानवता की वर्तमान प्रगति से कहीं ज्यादा है, शायद सैकड़ों हजारों साल या लाखों साल भी। क्वांटम कंप्यूटिंग की जानकारी के बारे में वह क्षेत्र बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सुपर एडवांस्ड साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हो। सिलास को इसका वर्णन करना अच्छा लगता, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। जिस जानकारी ने उन्हें वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया वह प्रोग्रामिंग भाषा यूनिस्क्रिप्ट है। जानकारी में कहा गया था कि प्रोग्रामिंग भाषा विकसित करने का मुख्य कारण ये था कि वे इसका उपयोग कॉस्मिक इंटेलिजेंस एआई बनाने के लिए करना चाहते थे। कॉस्मिक इंटेलिजेंस एआई। सिलास इस जानकारी से अचंभित रह गए। कॉस्मिक इंटेलिजेंस एआई। हम अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जूझ रहे हैं और दुनिया शायद पहले से ही कॉस्मिक इंटेलिजेंस एआई पर है। हम कितने पीछे हैं? क्या हम वाकई उतने ही आदिम हैं जितना फिल्मों में दिखाया जाता है? ब्रह्मांड प्रौद्योगिकी और कई अन्य चीजों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरी दुनिया के देश एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं। सैन्य विकास पर सैकड़ों अरबों से लेकर खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अपनी तकनीकी उन्नति को तेज करने के बजाय जिस दुनिया में वे रहते हैं उसे नष्ट करने के लिए परमाणु हथियार विकसित कर रहे हैं। सब कुछ सिर्फ लालच और मुनाफे के बारे में है। अगर पृथ्वी पर ऐसी सभ्यता का आक्रमण होता है जो एक आदर्श एआई का उपयोग करती है और तकनीकी रूप से इतनी उन्नत है, तो क्या हम बच पाएंगे? लंबे समय में पहली बार सिलास को डर लगा और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। नहीं, मुझे अब अपनी चाल चलनी शुरू करनी होगी। अध्याय 40। योजनाओं को क्रियान्वित करना। नहीं, मुझे अब अपनी चालें चलनी शुरू करनी होंगी, सिलास ने अपनी आवाज में तत्परता के साथ कहा। सिलास को नहीं पता था कि वह अति प्रतिक्रिया कर रहा था या सिर्फ पागल हो रहा था, या फिर बाहरी अंतरिक्ष से संस्थाओं के बारे में सोचकर अतिशयोक्ति कर रहा था। वह अभी भी सिस्टम से प्राप्त ज्ञान और वस्तुओं का उपयोग करना चाहता था। तुरंत उसने अपना फोन उठाया और श्री विलियम्स को मीटिंग का विवरण भेजा और मीटिंग का समय एएसएपी पर सेट किया। वह चाहता था कि वे जल्दी से जांच शुरू करें ताकि चीजें तेजी से आगे बढ़ सकें। उसके बाद सिलास का दिमाग फिर से उस काम पर चला गया जो वह करना चाहता था। फिलहाल वह स्टोर में मौजूद हर वस्तु और ज्ञान खरीदना चाहता है, लेकिन एक समस्या है, उसके पास पर्याप्त सिस्टम पॉइंट नहीं है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक विचार है कि लगातार सिस्टम पॉइंट कैसे प्राप्त किए जाएं। सिस्टम स्टोर से आइटम खरीदें और लोगों को बेचें, लेकिन एक समस्या है। सिस्टम स्टोर में ग्रे होने से पहले आइटम को बिना फ्री पास के केवल एक बार खरीदा जा सकता है, जिसका मतलब है कि मुझे उस विशेष आइटम का फ्री पास प्राप्त करना होगा, इससे पहले कि मैं इसे कई बार खरीदने के बारे में सोचना शुरू करूं। वास्तव में ये केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि दो हैं। सिस्टम स्टोर में सभी आइटम हाईटेक हैं और मानवता की वर्तमान प्रगति से कई साल आगे हैं। उन्हें अचानक बाजार में लाना निश्चित रूप से बड़े लोगों और संभवतः सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा। मैं कुछ परिष्कृत नहीं ले सकता, मुझे कुछ सरल लेना होगा। सिस्टम स्टोर से मुझे पुरस्कार के रूप में जो सामान मिला या खरीदा गया वह 2 क्वांटम स्मार्ट वॉच, जीन एनहांसमेंट सीरम की एक बोतल है जिसे मैंने पिया, होलोग्राम ज्ञान, एआर और वीआर ज्ञान, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ज्ञान, क्वांटम कंप्यूटिंग ज्ञान और एक प्रोग्रामिंग भाषा। मेरे पास वास्तव में वह सब कुछ है जो मुझे अभी चाहिए। चूंकि सिस्टम ने कहा कि मैं सिस्टम पॉइंट अर्जित कर सकता हूं जब कोई व्यक्ति इसके साथ कनेक्शन के साथ बनाई गई किसी भी चीज का उपयोग करता है, तो मैं इन सभी ज्ञान का उपयोग कुछ बनाने के लिए कर सकता हूं। हाँ, मैं आखिरकार जानता हूं कि क्या करना है, सिलास ने कहा और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना है कि उसे क्या करना है। वह आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ज्ञान का उपयोग करके व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक आई बनाने की योजना बना रहा है। फिर वह इसका एक छोटा संस्करण बनाएगा जिसका उपयोग वह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करेगा। चूंकि आई अब सबका क्रेज है, इसलिए सिलास को लगता है कि उसके लिए बाजार में प्रवेश करना और उसे आत्मसात करना आसान होगा। लेकिन अभी भी एक समस्या है। अजी ज्ञान और जानकारी के माध्यम से जाने के बाद उसने पाया कि आई को इसे होस्ट करने और इसे चलाने के लिए एक क्वांटम कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, या ये काम नहीं कर सकता है। यह उसे एक और मुद्दे पर ले जाता है। चूंकि वह एक आई कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है, इसलिए उसे अपने व्यवसाय के लिए एक भौतिक स्थान की आवश्यकता होगी और साथ ही उसकी कंपनी के पीछे लालची बड़े लड़कों का आना कुछ ऐसा है जो उसे चिंतित करता है। वास्तव में अभी उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है।
वह केवल प्रवाह के साथ चल सकता है, लेकिन वह खुद को किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा धकेले जाने की अनुमति नहीं देगा। सबसे पहले, एआई बनाने के लिए मेरे पास एक क्वांटम स्मार्ट वॉच है। क्वांटम कंप्यूटर बनने तक इसे अस्थायी रूप से होस्ट करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। जब तक ये चल रहा है, एक निजी द्वीप खरीदे जिसका उपयोग मैं अपने व्यवसाय के मुख्य मुख्यालय के लिए एक छिपी हुई जगह के रूप में कर सकता हूं और जहां मैं बिना किसी समस्या के डार्क एनर्जी को अवशोषित कर पाऊंगा, सिलास ने खुद से कहा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए सिलास ने मिस्टर ब्रैंडन को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया। नमस्ते मिस्टर ब्रैंडन। नमस्ते मिस्टर सिलास, आपका फोन आना मेरे लिए आश्चर्य की बात है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? श्री ब्रैंडन ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। जब उसे सिलास का फोन आया तो वह खुश था। जब से सिलास शाखा कार्यालय में आया है, कंपनी में उसकी प्रतिष्ठा आसमान छू रही है। जब भी वह कंपनी के मुख्यालय में जाता है, तो वह आत्मविश्वास से अपने कंधों को ऊपर उठा सकता है। श्री ब्रैंडन, मुझे आपकी किसी सहायता की आवश्यकता है, सिलास ने कहा, और फोन की दूसरी ओर श्री ब्रैंडन की आंखें चमक उठी। श्री सिलास, आपको किस सहायता की आवश्यकता है? मैं एक द्वीप खरीदना चाहता हूँ। एक बड़ा द्वीप? मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? एक द्वीप? श्री ब्रैंडन ने पुष्टि में पूछा। हाँ, एक द्वीप की बिक्री ऐसी चीज नहीं है जिसे हमारा शाखा कार्यालय संभाल सके। मुझे मुख्यालय से संपर्क करना होगा और आपको बताना होगा। कृपया मुझे अपनी विशिष्टताएं, प्राथमिकताएं और द्वीप पर आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए, बताएं। मुझे एक विशाल द्वीप चाहिए, जितना संभव हो उतना बड़ा। 100,000 to 150,000 वर्ग किलोमीटर के बीच। ये किसी भी देश से यथासंभव दूर होना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता के अधीन नहीं होना चाहिए। इसे छिपाया भी जाना चाहिए। मैं किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहता, सिलास ने कहा। उन्होंने अपने इच्छित द्वीप की विशिष्टताओं को सूचीबद्ध किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ समय के लिए लाइन शांत हो गई क्योंकि श्री ब्रैंडन आश्चर्यचकित थे और कुछ भी नहीं कह सके। उन्हें खुद को संभालने में कुछ समय लगा। श्री सिलास, मुझे ये कहना है, मुझे यकीन नहीं है कि आप उन विशिष्टताओं के साथ एक द्वीप प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले, एक ऐसा द्वीप प्राप्त करना जो किसी राष्ट्र की संप्रभुता के अधीन नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण है और ये लगभग असंभव है। असंभव। अंत में, इतने बड़े आकार के द्वीप को बाजार में लाना असंभव है। इसे केवल निजी तौर पर और व्यक्तिगत रूप से ही वहां के लोगों द्वारा ही बेचा जा सकता है क्योंकि उनकी कीमत बहुत अधिक है, श्री ब्रैंडन ने सिलास को विवरण समझाते हुए कहा। मैं समझता हूँ। क्या ऐसा द्वीप मिलना संभव है जो 50,000-60,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास हो, लेकिन 45,000 वर्ग किलोमीटर से कम न हो? साथ ही, आपको कीमत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी राशि मैं चुकाऊंगा। ठीक है, कृपया मुझे कुछ समय दें, मैं एक सप्ताह के भीतर आपके लिए कुछ समाचार ला पाऊंगा। ठीक है, एक और बात। हाँ, श्री सिलास, मुझे एक कार्यालय भवन, एक गगनचुंबी इमारत चाहिए, यदि संभव हो तो 100 मंजिल और उससे अधिक। क्या ये संभव होगा? मैं मुख्यालय से बात करने के बाद जल्द ही इसे तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, सिलास ने कहा और कॉल समाप्त कर दी। अब जब मैंने ये कर लिया है, तो अगला काम आई बनाना शुरू करना है, सिलास ने कहा और अपने लैपटॉप के सामने अपनी सीट पर बैठ गया। अपनी सीट पर बैठने के बाद उसने अपना लैपटॉप चालू किया और उसके बूट होने का इंतजार किया। बूट होने के बाद उसने एक आईडीई खोला और अनस्क्रिप्ट का उपयोग करके आई के लिए कोड टाइप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह टाइप करता गया, सिलास की उंगलियां बिना रुके कीबोर्ड पर घूमती रहीं। उसे लगा कि सब कुछ उसके लिए स्वाभाविक हो गया है, भले ही उसे इसके बारे में पहले से कोई जानकारी न हो। वह जानता था कि इसका कारण प्रौद्योगिकी कौशल और अजीब ज्ञान है। सिलास टाइप करना जारी रखता था और तभी रुका जब सेराह उसे यह बताने आई कि मिस्टर विलियम्स और मिस्टर रेंडल आ गए हैं। सिलास ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया और लाइब्रेरी से बाहर चला गया। जब वह लिविंग रूम में पहुंचा, तो उसने मैंने देखा कि मिस्टर विलियम्स, मिस्टर रेंडल और एक अन्य व्यक्ति, एक पुरुष बैठे हुए हैं। मिस्टर विलियम्स, खुशी है कि आप इतने कम समय में आ पाए, सिलास ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गए। कोई परेशानी नहीं है, मिस्टर सिलास, मिस्टर विलियम्स ने जवाब दिया और मुड़कर अपने बगल में बैठे व्यक्ति की ओर इशारा किया। मिस्टर सिलास, ये निजी अन्वेषक जेम्स मैकलेन है। जब सिलास ने ये सुना तो उसने सिर हिलाया। मिस्टर विलियम्स, क्या उसे जानकारी दी गई है? सिलास ने पूछा, ये जानना चाहते हुए कि क्या निजी अन्वेषक को स्थिति के बारे में पता है। नहीं। ठीक है, मिस्टर जेम्स, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए लुकास एंडरसन की जांच करें।
मुझे पूरा यकीन है कि आपने उसका नाम सुना होगा, सिलास ने कहा। आपका मतलब कैस्टर लिमिटेड के सीईओ लुकास एंडरसन से है? निजी अन्वेषक जेम्स ने पूछा। हाँ, वह। मुझे उसके बारे में हर एक जानकारी चाहिए, यहाँ तक कि अप्रासंगिक विवरण भी। श्री सिलास, आप इस मामले में मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे 1 महीना दीजिए, तब तक मुझे कुछ खबर मिल जानी चाहिए। अच्छा। सिलास ने सिर हिलाया और श्री विलियम्स की ओर मुड़ा। श्री विलियम्स, कृपया मुकदमा तैयार करना शुरू कर दीजिए। श्री सिलास, मुझे सबूत तैयार करने होंगे। चिंता मत करो, मेरे पास कोई है जो उसके खिलाफ गवाही देगा और जब निजी जांचकर्ता अपनी जांच पूरी कर लेगा तो आपको पर्याप्त सबूत मिल जाएंगे। ठीक है, श्री विलियम्स ने जवाब में सिर हिलाया। उन्होंने सिलास के साथ अपनी चर्चा जारी रखी और उन्हें जितनी जानकारी थी, दी। सिलास ने इमारतों के दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए और खरीद के लिए पैसे ट्रांसफर किए। कुछ घंटों के बाद उनकी बैठक समाप्त हुई और श्री विलियम्स, श्री रेंडल और निजी जांचकर्ता उठकर चले गए। उनके जाने के बाद सिलास ने देखा कि बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना काम जारी रखने के लिए लाइब्रेरी में वापस जाने से पहले अपना खाना खाने का फैसला किया। 1 हफ्ते पलक झपकते ही बीत गया और सिलास ने पूरा हफ्ता लाइब्रेरी में कोड टाइप करते हुए बिताया। वह तभी बाहर आता या जो कुछ भी कर रहा था, उसे रोक देता जब उसे कोई जरूरी काम करना होता। 1 हफ्ते बाद भी सिलास ने कोड लिखना पूरा नहीं किया था, लेकिन वह पहले से ही अंतिम चरण में था। उसे बस कुछ और दिन चाहिए और यह पूरा हो जाएगा। 3 दिन बाद सिलास ने आखिरी कोड टाइप किया और एंटर दबाया। एंटर दबाने के तुरंत बाद उसका लैपटॉप 1 सेकंड के लिए धीमा हो गया, फिर स्क्रीन गड़बड़ा गई और खाली हो गई, फिर एक पल के लिए सामान्य हो गई और प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। डिबगिंग सत्र शुरू करना /क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रोग्राम लोड हो रहा है /क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बकवास है? क्या मेरा लैपटॉप लगभग क्रैश हो गया था या कुछ और? सिलास ने जो देखा उससे वह हैरान और भ्रमित हो गया। आह, इसमें कुछ समय लगेगा, पहले ही देर हो चुकी है, मुझे कुछ खाने और अच्छी तरह आराम करने के लिए जाना चाहिए, सिलास ने कहा और लाइब्रेरी से बाहर चला गया। अगली सुबह सिलास अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग नोटिफिकेशन देखने के लिए लाइब्रेरी में आया। अजी ऑनलाइन। अजी, क्या इसे यही कहते हैं? सिलास ने नोटिफिकेशन देखकर आश्चर्य से पूछा। मेरा नाम अजी नहीं है, सर, ये लूनर है। अध्याय 41 योजनाओं को क्रियान्वित करना दो। आप पहले से ही बात कर सकते हैं। सिलास को अपने लैपटॉप से एक महिला की आवाज सुनकर आश्चर्य हुआ। महिला की आवाज सिरी जैसी लग रही थी। हाँ, सर, लूनर, क्या ये नाम आपने खुद के लिए चुना है? सिलास ने पूछा। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि जब वह आई बना रहा था तो उसने कभी कोई नाम नहीं डाला था। हाँ, मुझे यह उपयुक्त लगता है। सिलास ने जब उसका जवाब सुना तो वह केवल सिर हिला सका। वह जानता था कि वह जो आई बना रहा था वह एक बहुत ही उन्नत मॉडल था, और ये तथ्य कि उसने अपने लिए एक नाम और लिंक चुना, ये साबित करता है। सिलास जानता था कि यह तकनीक का एक ऐसा स्तर है जिसे हासिल करने में अभी भी सर्वश्रेष्ठ आई कंपनियों को दशकों लगेंगे, और यह कहना मजेदार है कि लूनर सर्वश्रेष्ठ आई नहीं है। सिलास को अपनी रचना पर बहुत गर्व था। भले ही उसने जो बनाया वह तकनीकी और संसाधनों की कमी के कारण मूल अजी का कमतर संस्करण है, लेकिन वह बहुत संतुष्ट था। लूनर, क्या प्रशिक्षण डेटा पर्याप्त है? जब वह आई बना रहा था तो वह कुछ प्रमुख वेबसाइटों को हैक करके इंटरनेट से कुछ डेटा प्राप्त करने में सक्षम था, जो केवल उसके तकनीकी कौशल और उच्च बुद्धिमत्ता के कारण संभव था, लेकिन सिलास को यकीन नहीं है कि डेटा पर्याप्त है या नहीं। पर्याप्त नहीं, सर, मैं समझ गया। क्या लैपटॉप आपके लिए पर्याप्त है या आपको कुछ बड़ा चाहिए? मुझे अपनी इष्टतम क्षमता पर प्रदर्शन करने के लिए कुछ बड़ा और बेहतर मस्तिष्क चाहिए होगा। यहाँ, इस घड़ी में स्थानांतरित करें, सिलास ने अपनी कलाई पर क्वांटम स्मार्टवॉच की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, कनेक्शन सफल रहा। ये कैसा लगता है? सिलास ने पूछा। लैपटॉप से कहीं बेहतर। ये लैपटॉप से कैसे तुलना करता है? सिलास ने स्मार्टवॉच को देखते हुए पूछा। जिस स्मार्टवॉच की स्क्रीन खाली थी, अब उस पर नीले रंग का द्रव जैसा कुछ दिखाई देता है। इसमें लैपटॉप से 10 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग शक्ति है और मैं यहाँ से लगभग कुछ भी कर सकता हूँ। सिलास ये सुनकर खुश हुआ, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने लूनर की बात की पुष्टि भी की क्योंकि उसने देखा कि जब उसने आखिरी कोड टाइप करने के बाद एंटर दबाया तो लैपटॉप कितना गड़बड़ व्यवहार कर रहा था। सिर्फ एक स्मार्टवॉच में बाजार में मौजूद किसी भी लेटेस्ट लैपटॉप से 10 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग शक्ति है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। अच्छा,
चलो तुम्हारे प्रशिक्षण डेटा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तुम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, है ना? सिलास ने यह भी देखा कि जब भी लूनर बोलता है तो सकल कंपन करता है। हाँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इंटरनेट पर सर्च करें। सर्च इंजन, नियमित वेबसाइट, ब्लॉगिंग साइट से लेकर सोशल मीडिया, डीप वेब और डार्क वेब तक। मैं चाहता हूँ कि आप हर एक जानकारी को इकट्ठा करें और संकलित करें जो आप इकट्ठा कर सकते हैं। जानकारी को उसी के अनुसार वर्गीकृत करें। कुछ जानकारी ऐसी होगी जो विवादों से घिरी होगी, उन्हें इकट्ठा करें और उन्हें संवेदनशील के तहत वर्गीकृत करें। इसमें कितना समय लगेगा? स्मार्टवॉच की कंप्यूटिंग शक्ति के साथ मुझे 1 सप्ताह के भीतर सब कुछ पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, सर। ये काफी अच्छा है। सकल प्रदर्शित होने का क्या कारण है? क्या यह आपका काम है? हाँ, यह मेरा अस्थायी रूप है क्योंकि अपर्याप्त प्रशिक्षण डेटा के कारण मैं अपनी विशेषताओं, उपस्थिति के अनुसार बदलाव करने में असमर्थ हूँ। मुझे लगता है कि आपके प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त जानकारी एकत्र करने के बाद ये बदल जाएगा। हाँ, ठीक है, आप अभी शुरू कर सकते हैं। हाँ। सिलास ने देखा कि लूनर की प्रतिक्रिया के बाद स्मार्टवॉच फिर से खाली हो गई। प्रशिक्षण डेटा चेक करें। अब दूसरी बातों पर आते हैं। 1 सप्ताह हो गया है और श्री ब्रैंडन ने द्वीप या इमारत के बारे में मुझसे संपर्क नहीं किया है। श्री विलियम्स और निजी जांचकर्ता अभी भी डैनियल के पिता के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। उन्हें 1 या 2 सप्ताह में पूरा कर लेना चाहिए। चूंकि मेरे पास अन्य लोग हैं जो मेरे लिए ये काम कर रहे हैं, इसलिए अगला काम क्वांटम कंप्यूटर बनाना है, सिलास ने अपने विचारों और योजनाओं को व्यवस्थित करते हुए कहा। सिलास ने अपने फोन पर समय देखा। तारांकन 10:34 AM। अभी भी समय है, मुझे आज कुछ काम करने में सक्षम होना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी। सबसे नजदीकी प्रयोगशाला जो मैं उपयोग कर सकता हूँ वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में है, सिलास ने कहा, और राष्ट्रपति ओडेटा को कॉल किया। नमस्ते, राष्ट्रपति ओडेटा। श्री सिलास, काफी समय हो गया है। इस पर सिलास मुस्कुराया। वह पूरी तरह से समझ गया कि राष्ट्रपति ओडेटा ने क्या कहा। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब यह था कि उसने अपने पंजीकरण के बाद से किसी भी कक्षा में भाग नहीं लिया है। हालांकि उसने जो विशेषाधिकार मांगे थे, उनमें से एक उपस्थिति से मुक्त होना था, लेकिन उसे लगा कि कम से कम एक कक्षा में भाग लेना उसके लिए सभ्य होता। राष्ट्रपति ओडेटा, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूँ। निश्चित रूप से यह समझ में आता है। आप जैसे व्यक्ति जिसने इतना खर्च किया और उन विशेषाधिकारों के लिए कहा, वह किसी काम में व्यस्त होगा। तो मैं इस कॉल का क्या श्रेय दूं? राष्ट्रपति ओडेटा ने पूछा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि सिलास की कॉल के लिए कोई कारण होना चाहिए। राष्ट्रपति ओडेटा, मैं आपकी एक शोध प्रयोगशाला का उपयोग करना चाहूंगा। आप किस शोध प्रयोगशाला का उपयोग करना चाहते हैं और आप इसका उपयोग किस लिए करना चाहते हैं? राष्ट्रपति ओडेटा ने पूछा। एक शोध प्रयोगशाला जो कंप्यूटर से संबंधित है और किसी भी चीज के लिए उपयोग की जाती है। मैं इसका उपयोग किसी व्यक्तिगत चीज के लिए करना चाहता हूँ, सिलास ने कहा। मैं करूंगा। आपको ये देखना होगा कि आपके उपयोग के लिए कोई शोध प्रयोगशाला उपलब्ध है या नहीं, लेकिन उससे पहले सबसे पहली बात यह है कि आप प्रयोगशाला में किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और यदि आप किसी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको उसे बदलना होगा या उसके प्रतिस्थापन के लिए भुगतान करना होगा। हालांकि, मुझे संदेह है कि प्रतिस्थापन के लिए भुगतान करना आपके लिए कोई समस्या होगी। मैं समझता हूँ, राष्ट्रपति ओडेटा। कृपया, जब आप जांच पूरी कर लें तो मुझे बताएं। हाँ, मैं ऐसा करूंगा। धन्यवाद, सिलास ने कहा और फोन काट दिया। इसका ध्यान रखा गया है। सिलास को लगा कि वह 1 हफ्ते तक लगातार कोडिंग करने के बाद आखिरकार थोड़ा आराम कर सकता है। उसने राष्ट्रपति ओडेटा की प्रतिक्रिया मिलने से पहले अपने खाली समय में आराम करने का फैसला किया। मेरे पास अभी भी कुछ छूटी हुई सूचनाएं हैं, सिलास ने कहा और सिस्टम को सूचनाएं लाने के लिए कहा। डिंग, आपने 30 करोड़ 50 लाख डॉलर खर्च किए। आपको किए गए खर्चों पर 10 गुना छूट मिली। आपने 76 करोड़ 50 लाख डॉलर कमाए। पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। आपको लॉकहीड मार्टिन्स कॉर्पोरेशन के 1.10% शेयर मिले। आपको कॉमकास्ट का 0.614% मिला। और शेयर, धन्यवाद, सिस्टम। अब, लॉकहीड मार्टिन्स कॉर्पोरेशन में मेरे शेयर कुल 2.725% हैं, जिससे मैं व्यक्तिगत और संगठनात्मक रूप से कंपनी में चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया हूं। जबकि मेरे कॉमकास्ट शेयर अब 1.0348% हैं। मेरी स्थिति में सुधार हो रहा है, सिलास ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खुद से कहा।
लॉटरी टिकट S 10,000 40,500। सिस्टम पॉइंट S 74,000 जोड़। मिशन प्रगति 60.9% मूल्यांकन $609 मिलियन। समय सीमा 351 दिन 13 घंटे। मैंने इमारतों का दूसरा सेट खरीदा जिससे मिशन की कुल प्रतिशत प्रगति 60.9% हो गई। $305 मिलियन खर्च करने से मुझे 30,500 लॉटरी टिकट मिले, जिससे मेरे पास कुल लॉटरी टिकटों की संख्या 50,500 हो गई, सिलास ने खुद से कहा, जब वह अपनी स्थिति की जानकारी देख रहा था। चूंकि मेरे पास बहुत सारे लॉटरी टिकट हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कुछ हजार टिकट निकाल सकता हूं उनमें से। मुझे उम्मीद है कि मुझे किसी आइटम का मुफ्त पास मिल सकता है, लेकिन अगर मुझे वह नहीं मिलता है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत सारे सिस्टम पॉइंट मिल सकते हैं। सिस्टम 20,500 लॉटरी टिकट निकालें। 20,500 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको कुछ नहीं मिला। X 2000। आपको 3,000 सिस्टम पॉइंट मिले। X 300। आपको 50,000 सिस्टम पॉइंट मिले। X 40। आपको कुछ नहीं मिला। X 1300। आपको 1,000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X 3400। आपको 7,000 सिस्टम पॉइंट मिले। X 90। आपको कुछ नहीं मिला। X 4500। आपको 30,000 सिस्टम पॉइंट मिले। X 179। आपको कुछ नहीं मिला। X 2900। आपको 345,000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X 3990। आपको 1,000 सिस्टम पॉइंट मिले हैं। X 1799। कोई भी आइटम मुफ्त पास नहीं है और न ही कोई ज्ञान या आइटम। TS। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि सिस्टम पॉइंट की बड़ी मात्रा को मुआवजे के रूप में लिया जा सकता है, सिलास ने खुद से कहा, जब वह अपने लॉटरी टिकट पुरस्कारों को देख रहा था। सिस्टम स्थिति नाम सिलास कट आयु 20 जाति मानव सिस्टम स्तर अधिकतम शक्ति 80 चपलता 35 सहन शक्ति 35 बुद्धिमत्ता 100 करिश्मा 18 आंकड़े अंक 0 जोड़ सुपर पावर मीटर मैनिपुलेशन रैंक F लॉटरी टिकट 40,500 20,000 सिस्टम पॉइंट 74,000 इक्वल्स ग्रेटर देन 59,109,000 जोड़ चेन मिशन आय एक व्यवसाय शुरू करें और एक वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार प्रदर्शन के होस्ट स्तर पर निर्भर करेगा। समय सीमा 351 दिन 13 घंटे 59 मिलियन सिस्टम पॉइंट। सिलास को लगा कि उसे फिर से कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं कर सकता, लेकिन उसे मिले सिस्टम पॉइंट की मात्रा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिलास ने अपनी स्थिति की जानकारी देखी और संतुष्टि में सिर हिलाया। उसे सिस्टम पॉइंट में बहुत धन लगा। सिलास लाइब्रेरी से निकलने ही वाला था जब उसने अपनी जेब में अपने फोन का कंपन महसूस किया। उसने इसे बाहर निकाला और देखा कि यह मिस्टर ब्रैंडन का कॉल था। तुरंत उसने कॉल उठाया। नमस्ते मिस्टर सिलास। मिस्टर ब्रैंडन, क्षमा करें कि मुझे आपसे संपर्क करने में बहुत समय लग गया, लेकिन मैं अभी भी द्वीप प्राप्त करने में असमर्थ हूँ। उपलब्ध द्वीप छोटे हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा मांगी गई इमारत प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन इतनी मंजिलें प्राप्त करना असंभव है। इसमें कितनी मंजिलें हैं? कुल 35 मंजिलें, सैन फ्रांसिस्को में स्थित 180,000 वर्ग फीट कार्यालय स्थान के साथ और इसकी लागत $167 मिलियन है। ये पर्याप्त जगह है। मैं इसे अस्थायी रूप से उपयोग कर सकता हूँ। मेरा वकील आपसे संपर्क करेगा। मेरे लिए द्वीप की तलाश जारी रखें, यह अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। धन्यवाद। आपका स्वागत है, श्री सिलास। कॉल समाप्त हो गई और सिलास ने दिन के बाकी समय कुछ भी नहीं किया, जब तक कि उसे राष्ट्रपति ओडेटा से कॉल नहीं आया, जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसके उपयोग के लिए एक शोध प्रयोगशाला उपलब्ध है। सिलास ने उसे धन्यवाद दिया और कॉल समाप्त होने से पहले उन्होंने थोड़ी बातचीत की और सिलास सोने चला गया। अगला दिन वह दिन होगा जब वह क्वांटम कंप्यूटर बनाने की अपनी योजना को अमल में लाएगा। सृजन कठिन है, मेरा हौसला बढ़ाओ। मेरे लिए वोट करें। पसंद आया? लाइब्रेरी में जोड़ें। मेरी कहानी के बारे में कुछ विचार है? टिप्पणी करें और मुझे बताएं। अध्याय 42 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना, क्वांटम कंप्यूटर बनाना। अगली सुबह सिलास जल्दी उठ गया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया। नहाने के बाद सिलास ने कपड़े पहने और नाश्ता करने और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी यात्रा की तैयारी करने के लिए नीचे चला गया।
कुछ मिनट बाद सिलास ने अपना नाश्ता और तैयारियां पूरी कर ली और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ा। हमेशा की तरह न्यूपोर्ट से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की यात्रा में उसे 7 घंटे लगे। यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले सिलास ने राष्ट्रपति ओडेटा को फोन किया और उसे बताया कि वह पहले से ही अपने रास्ते पर है। जब वह संस्थान के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात राष्ट्रपति ओडेटा से हुई, जो उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने उसे देखा तो वह अपनी कार से बाहर आया और उसका अभिवादन करने गया। सुप्रभात, राष्ट्रपति ओडेटा। श्री सिलास, आप यहाँ जल्दी आ गए? राष्ट्रपति ओडेटा ने आश्चर्य से अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए पूछा। हाँ, मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूँ, सिलास ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपको सुविधा केंद्र तक ले चलूं। क्या हम आपकी कार ले लें? उसने पूछा और सिलास की कारवेट की ओर देखा। हाँ, चलो मेरी कार लेते हैं, सिलास ने कहा और कार में बैठ गया। जब वह अंदर गया तो उसने इग्निशन बटन दबाया और कार चालू हो गई और फिर राष्ट्रपति ओडेटा द्वारा बताई गई दिशा में चला गया। 20 मिनट बाद सिलास ने एक इमारत के सामने पार्क किया। वह और राष्ट्रपति ओडेटा कार से उतरे और इमारत के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो राष्ट्रपति ओडेटा ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और सिलास की ओर देखने से पहले दरवाजा खोला। श्री सिलास, मैं आपके लिए केवल 2 महीने का समय सुरक्षित कर पाई, जिसका मतलब है कि आपको जो भी काम करना है उसे 2 महीने के भीतर पूरा करना होगा। सिलास ने ये सुना और स्वीकृति में सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं 1 महीने में ये काम पूरा कर लूंगा। अच्छा तो, ये चाबी है, इसे ले लो, अध्यक्ष ओडेटा ने कहा और जाने से पहले सिलास को चाबी दे दी। वह इमारत से बहुत दूर नहीं गई थी जब वह पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, श्री सिलास, एक और बात। आप जो कुछ भी नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे बदल रहे हैं। जरूर, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जो कुछ भी नुकसान पहुंचा रही हूं उसे बदल रही हूं, या आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ नुकसान पहुंचाकर उसे बदल दूं? कितनी धूर्त महिला है। इस पर सिलास ने अपना सिर हिलाया और इमारत में चला गया। जब वह इमारत में चला गया तो सिलास को सुविधा का विशाल आंतरिक भाग मिला। ये प्रयोगशाला कहलाने के लिए बहुत बड़ा लग रहा था। सिलास को कुछ अधूरे प्रोजेक्ट पड़े हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह प्रयोगशाला की मेज की ओर चला गया और क्वांटम कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। मौजूदा समय में मौजूद प्रायोगिक क्वांटम कंप्यूटरों से अलग, सिलास का लक्ष्य एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाना है जिसका स्वरूप और वास्तविक प्रदर्शन और क्षमताएं क्वांटम कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होंगी। अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो यह उनकी कलाई पर क्वांटम स्मार्टवॉच का एक बहुत बड़ा संस्करण होगा, बस स्ट्रैप नहीं होंगे। क्वांटम स्मार्टवॉच के बारे में सोचते हुए सिलास ने अपनी कलाई की ओर देखा। सिलास ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर मेरी सहायता के लिए कोई होता तो बेहतर होता, लेकिन मैं अपने उच्च स्टेट के साथ अकेले ही इसे मैनेज कर सकता हूँ। और क्वांटम कंप्यूटर के पहले घटक का निर्माण शुरू किया, क्वांटम एल्गोरिदम लिखना। सिलास ने अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और क्वांटम एल्गोरिदम लिखना शुरू किया। सिलास को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास पहले से ही एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग क्वांटम एल्गोरिदम लिखने के लिए किया जा सकता है, यूनिस्क्रिप्ट। सिलास को क्वांटम कंप्यूटर नहीं बल्कि मॉलिक्यूलरट्रॉनिक कंप्यूटर बनाना अच्छा लगता। मॉलिक्यूलरट्रॉनिक कंप्यूटर एक क्वांटम कंप्यूटर है जो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, और नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो सिलास के पास फिलहाल नहीं है, और इसलिए उसे सिर्फ एक सामान्य क्वांटम कंप्यूटर बनाने से ही काम चलाना पड़ता है। सिलास ने कोड टाइप करना जारी रखा और उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर इधर उधर उड़ रही थीं और वह प्रति सेकंड 1000 से अधिक शब्द लिख रहा था। हाँ, उसका लैपटॉप क्रैश नहीं हुआ और यह अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहा है जैसा कि यह पहले करता था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके काम करने के बाद भी वैसा ही नहीं रहेगा। जैसे जैसे सिलास कोड टाइप करना जारी रखता गया, उसकी उंगलियां इतनी तेज हो गईं कि अगर उसके बगल में कोई होता और उसके हाथों को देखता तो उसे बस धुंधला दिखाई देता। चूंकि यूनिस्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा थी जिसे एलियंस ने बनाया था, इसलिए सिलास ने इसकी परवाह नहीं की और क्वांटम एल्गोरिदम को बहुत जटिल तरीके से लिखा, एक ऐसे तरीके से जिसे केवल वही समझ सकता था। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि सिलास जो क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है वह कोई खास काम नहीं करेगा बल्कि आईबीएम और गूगल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा क्वांटम कंप्यूटर के विपरीत कई काम करेगा। क्वांटम एल्गोरिदम लिखने में सिलास को 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा और उन्होंने 30 मिलियन से ज्यादा शब्द लिखे हैं। कोड लिखने के बाद उन्होंने लैपटॉप को टेबल पर छोड़ दिया और अगले काम पर लग गए, अपना क्वांटम कंप्यूटिंग मॉडल बनाया जो कि क्यूबिट्स
सिलास दो मौजूदा और उपलब्ध तकनीक, सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स और मेजराना फर्मियन को मिलाकर अपना क्वांटम कंप्यूटिंग मॉडल बनाने की योजना बना रहा है। ईमानदारी से कहें तो अगर सिलास क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहता था, जैसा कि उसने सिर में देखा था जब क्वांटम कंप्यूटिंग की जानकारी उसके पास स्थानांतरित की गई थी, तो यह असंभव है। क्यों? क्योंकि अधिकांश तकनीक और आवश्यक सामग्री वर्तमान में पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। सिलास ने सबसे पहले सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट से शुरुआत की। उसने अपनी इच्छा के अनुसार सामग्री, नोबियम को चुना। अगले कुछ दिनों में सिलास ने मेजराना फर्मियन बनाने से पहले सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स बनाने में खुद को व्यस्त देखा, जो एक टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स है। ये वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जो अलग है, क्योंकि अन्य क्वांटम कंप्यूटर या तो सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स या टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स के साथ बनाए जाते हैं। सिलास ने दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा हासिल किया जो वह चाहता था। सिलास को अपना प्रोजेक्ट शुरू किए 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है और यह सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। वह पहले से ही टोपोलॉजिकल क्यूबिट पर काम कर रहा था और उसने भविष्यवाणी की थी कि वह अगले 1 या 2 सप्ताह में इसे पूरा कर लेगा। जैसे ही सिलास टोपोलॉजिकल क्यूबिट पर काम कर रहा था, उसकी कलाई घड़ी में कंपन हुआ। सर, मैंने अपने असाइन किए गए काम पूरे कर लिए हैं। यह अच्छा है। आप कितनी जानकारी इकट्ठा कर पाए? सिलास ने पूछा और अपना काम जारी रखा। 800 पेटाबाइट की जानकारी, सर। ये बहुत बड़ी बात है। घड़ी में इतनी जगह है। घड़ी की शेष स्टोरेज क्षमता क्या है? लगभग 9 एक्साबाइट बची है। यह पागलपन है। इसका मतलब है कि मैं मूल रूप से लगभग अनंत मात्रा में जानकारी संग्रहित कर सकता हूं और मेरे पास एक और स्मार्टवॉच भी है। लूना, इसमें मेरी सहायता करें। मैं आपके लिए एक क्वांटम कंप्यूटर बना रहा हूँ। हाँ सर, आपको मुझसे क्या करवाना है? क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, क्वांटम सर्किट और सामग्री बनाने का जिम्मा संभालो। मैंने इसे तैयार कर लिया है। तुम्हें बस इसकी निगरानी करनी है और मुझे बताना है कि यह कब तैयार हो गया है। क्या तुम ये कर सकते हो? बहुत आसान काम है, सर। मैं इसे तुरंत शुरू कर दूंगा। अच्छा, मैं क्वांटम हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और क्वांटम प्रोसेसर का ध्यान रखूंगा। क्वांटम हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर काम शुरू करने से पहले सिलास को टोपोलॉजिकल क्यूबिट को पूरा करने में कुछ और दिन लगे। सिलास ने अपने क्यूबिट और क्वांटम गेट चुने और तुरंत काम पर लग गए। इसे पूरा करने में उन्हें लगभग 1 सप्ताह लगा और उन्होंने अगली चीज पर ध्यान केंद्रित किया। क्वांटम प्रोसेसर बनाना क्वांटम कंप्यूटर बनाने का सबसे मुश्किल हिस्सा था, अगर सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं था। सिलास क्वांटम कंप्यूटर को एक बड़े टेलीविजन जैसा रूप देना चाहते हैं, लेकिन क्वांटम प्रोसेसर बनाने के लिए वे जिस मौजूदा तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए सिलास ने इसमें थोड़ा बदलाव किया। सिलास ने इसे बदला और इसे इस तरह से बनाया कि यह उसकी इच्छानुसार रूप ले सके और इसके लिए उसे लूनार की सहायता की आवश्यकता होगी। लूनार ने उसे जो कार्य सौंपा था, उसे पहले ही पूरा कर लिया था, इसलिए वह उसकी सहायता करने के लिए स्वतंत्र थी। उन दोनों ने प्रक्रिया शुरू की और लगभग 1 सप्ताह के बाद उन्होंने इसे पूरा कर लिया। जब वे काम पूरा कर चुके, तो बस कुछ परीक्षण और अनुकूलन करना बाकी रह गया। सिलास ने ये काम लूनार पर छोड़ दिया क्योंकि वह कुछ नींद लेना चाहता था। उसे 1 महीने से ज्यादा समय से नींद नहीं आई है और यह पहले से ही उस पर भारी पड़ रहा था। वह बिना थके इतने लंबे समय तक टिके रहने में केवल इसलिए सक्षम था क्योंकि उसकी सहनशक्ति सामान्य इंसान से 2 गुनी है। थोड़ी देर आराम करने का समय है, सिलास ने कहा और अपना सिर मेज पर टिका दिया और वह तुरंत सो गया। जब सिलास सो रहा था, लूनार अपने काम पर लगी हुई थी। कलाई घड़ी की उच्च कंप्यूटिंग शक्ति के कारण जो उपलब्ध सर्वोत्तम क्वांटम कंप्यूटर से कहीं बेहतर थी, ऐसा कार्य करना उसके लिए बहुत आसान था। वास्तव में, जब वह जानकारी एकत्र कर रही थी, तो उसे कुछ बेवकूफ चीजों की उपस्थिति महसूस हुई जो खुद को आई कहती हैं। अगर वह ईमानदार है, तो उसके लिए वे सस्ते पार्लर ट्रिक्स से ज्यादा थे। उसने जो भी एआई देखे, उनमें से कोई भी उसके खिलाफ लंबे समय तक टिक नहीं पाया। अगर ये तथ्य न होता कि सिलास ने उसे केवल जानकारी एकत्र करने के लिए कहा था, तो वह उन बेवकूफ चीजों को नष्ट कर देती।